प्रति माह की तरह इस माह भी जाट शिक्षण संस्था स्थित चौधरी देवी सिंह यज्ञशाला में मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हवन के तिलक नगर आर्य समाज के संयोजक सुखवीर दहिया रहे, जबकि हवन के मुख्य अतिथि नांदल खाप के महासचिव संचित नांदल रहे। गौरतलब है कि इस यज्ञशाला का निर्माण जाट शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक चौधरी देवी सिंह नांदल की याद में किया जाता है। इस अवसर पर हरियाणा राइडर्स के साइकिलिस्ट को पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया व कोरोना जैसे रोगों से जूझने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा भी निकालते रहे हैं। ये साइकिलिस्ट अभी तक हजारों किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं ताकि समाज में अपना कुछ योगदान दे सकें। इस अवसर पर समाज सेवी व लोकहित संस्था के प्रधान एडवोकेट चंचल नांदल ने कहा कि हवन यज्ञ के वातावरण शुद्ध होता है तथा इससे जहरीले कीटाणुओं को भी साफ किया जा सकता है। साथ ही जो लोग साइकिल चलाते हैं वो भी पर्यावरण को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर संस्था ने सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व अठगामा प्रधान रणबीर नांदल, मास्टर देवराज नांदल, कृष्ण आर्य, वेदपाल नैन, राकेश नांदल, कंवर सिंह गुलिया, चंद्र सिंह, जगदेव हुड्डा, चंद्रवती व साइकिल ग्रुप से वरिष्ठ साइकिल चालक रमेश सैनी, देवेंद्र छाबड़ा, अमरेंद्र कुमार, मनीष राठी, अविनाश महापात्रा, कुलदीप बल्हारा, सुमित सिंगल व ऋतिक कौशिक आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर सीनियर साइकिलिस्ट देवेंद्र छाबड़ा जी ने भी हवन को हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बताया। उसी प्रकार साइकिल भी हमारे जीवन का आज के समय में एक अभिन्न अंग बनती जा रही है। साइकिल से न केवल हम अपने शारीरिक व मानसिक स्थिति को ठीक रखते हैं, इससे आर्थिक, सामाजिक व अन्य प्रकार के लाभ भी हम ले सकते हैं। अगर प्राणी को अपने जीवन के आज के समय में हष्ट पुष्ट रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल या व्यायाम का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। इस उपलक्ष्य में जो यहाँ पर हवन हर महीने प्रति माह जो किया जाता है यज्ञ, जिससे कि एक शांति का वातावरण हमारे बीच में बना रहे, भाईचारा बना रहे। जिस प्रकार आज का वातावरण चला हुआ, लोगों के बीच में प्रतिक्रिया चली हुई है, एक दूसरे का मन जिस तरह से आज गंदा हो चुका है, उस गंदगी को दूर करने के लिए लोगों के बीच में अगर हम अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर आते हैं, लोगों के बीच में इस संस्कृति को लेकर जाते हैं कि किस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए और समाज की शांति के लिए यज्ञ का माध्यम अपनाते थे, जिससे न केवल हम अपनी संतुष्टि करते थे, बल्कि अपनी शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से उस संतुष्टि के साथ में हम अपनी जो भी जिस प्रकार की बाधाएं होती थी उनको दूर करने में ये हमारी संस्कृति बहुत ही काम आती थी। हम आज जिस प्रकार ये मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में, हम चाहते हैं कि ये मैसेज प्रत्येक नागरिक के बीच में जाए और जिस प्रकार हम अपनी सेवाएं समाज के प्रति दे रहे हैं, हर एक नागरिक अपने आप उस सेवा को आगे बढ़ाए। चंचल जी के साथ में मिलकर जिस प्रकार लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है समाज की सेवा के लिए, तो उसी प्रकार वातावरण से संबंधित एक मैसेज लेकर जब इन्होंने हमारे को हरी झंडी दिखाई तो रोहतक से दिल्ली हम गए, लोगों के बीच में मैसेज दिया पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार आज दिन प्रतिदिन पेड़ों को काटा जा रहा है, वातावरण को दूषित किया जा रहा है, अगर हम खुद नहीं खड़े होंगे तो हमारा वातावरण एक दिन पूरी तरह से गंदा हो चुका होगा, हम सांस लेने में नाकामयाब होंगे। तो प्रत्येक नागरिक इससे सबक ले कि अपने आप को नहीं, अपने देश को भी, अपने समाज को भी बचाना है तो पर्यावरण की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो उस मुहिम में चंचल नांदल जी ने जो लोग रोहतक से दिल्ली गए थे उनको सम्मानित करने के लिए कि एक मैसेज जाए समाज में, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं रमेश सैनी जी को, जो कि इस उम्र में भी हमारे साथ
रोहतक से दिल्ली गए, उनको सम्मानित कर रहे हैं रमेश सैनी जी को। अगले हमारे अमरेंद्र कुमार जी, जो कि हमारे इस टीम को लीड कर रहे थे, जिनके साथ मिलकर इस टीम ने एकजुट होने का कार्य किया और एकजुटता का परिचय दिया। लोगों के साथ मिलकर, अमरेंद्र जी के साथ मिलकर हम गए। हमारे बीच में ऋतिक कौशिक, जो कि हमारे रोहतक का एक उभरता हुआ सितारा। ऋतिक जी आओ। मेरा नाम है ऋतिक कौशिक, मैं हरियाणा रोहतक से हूँ। मैं उस दिन जब दिल्ली हम सारे साथ में गए थे तो मेरे को एक मोटिवेशन सा मिला कि हाँ, हमको करना चाहिए अपने देश के लिए, अपने हरियाणा के लिए कुछ, कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। हमने ये मैसेज लेके गए थे हम यहाँ से रोहतक से इंडिया गेट तक। वहाँ पे हमने सबको अवेयर किया कि साइकिलिंग करो, जितना पेट्रोल हो सके बचाओ और अपने इंडिया को क्लीन रखो। धन्यवाद ऋतिक। जिस प्रकार से जवान है, सोच रखता है देश के प्रति, तो प्रत्येक नागरिक इस सोच के साथ अगर आगे बढ़े तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। अभी हमारे बीच में हैं वेदपाल नैन जी, जिनकी ताऊ के नाम से प्रसिद्ध है अपने रोहतक में। उनसे भी पूछते हैं कि वो किस प्रकार इन जवानों को ये बताना चाहेंगे कि क्या आगे वो कर सकते हैं। हाँ जी वेदपाल जी। इन जवानों को मैं इनके साथ में चलता हूँ साइकिल पे भी, और जाता हूँ कहीं बेरी चले जाते हैं, कहीं गोवाना चले जाते हैं, और दीपा क्या नाम है उसका, बलहरा जी, कई साथी जाते हैं। और इनकी अगुवाई भाई चंचल नांदल ने इनको हरी झंडी देके दिल्ली भेजा। मैं भाई चंचल नांदल जी का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करते रहते हैं और मैं भाई का साथ हूँ। जब भी जाएंगे, जो भी कार्य होगा, मैं भाई चंचल नांदल के साथ रहूँगा। धन्यवाद जी। अभी चंचल नांदल जी से भी पूछ लेते हैं कि समाज के लिए जिस प्रकार से उन्होंने ये मैसेज के लिए अगुवाई की, उनको हरी झंडी दिखाई, तो आगे और क्या वो समाज के लिए साइकिलिस्ट के साथ कर सकते हैं, साइकिलिंग में और बच्चों को बढ़ावा देने के लिए वो अपना क्या सहयोग दे सकते हैं। हाँ जी चंचल नांदल जी। देखिए, मैं भी पहले ये बता दूं, मैं भी तकरीबन रोज़ 12 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूं, और उसके अलावा खेलों में मेरी शुरू से रुचि रही है। दूसरा, हम यहाँ चौधरी देवी सिंह यज्ञशाला में पिछले 7 साल से हवन यज्ञ कर रहे हैं। ये आप लोग तो साइकिल के माध्यम से पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं, और हम यहाँ पे जो है हवन यज्ञ करके पर्यावरण को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली है। यहाँ हम कभी पानी नहीं देते और ना खाद का यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता। ये सिर्फ ये कि हम हर महीने हवन करते हैं, उससे हमने जो भी पेड़ लगाया, कोई पेड़ नहीं सूखा अभी तक, और ये सब हवन का ही आशीर्वाद है कि यहाँ जो है पूरी हरियाली है। और कोशिश करते हैं कि यहाँ इस जगह के माध्यम से सब जगह एक संदेश पहुँचाएँ कि पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे। दूसरा, जो साइकिलिस्ट हैं, साइकिलिस्ट तो मैं ये मानता हूँ कि कमाल कर रहे हैं कि स्पेशली जब से लॉकडाउन लगा है 23 मार्च के बाद, जब से मैंने देखा है कि युवाओं में, बड़ों में, बच्चों में साइकिलिंग का एक ज़बरदस्त क्रेज़ बढ़ा है, और मैं चाहता हूँ ये क्रेज़ बढ़ता रहे। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें, यहाँ पे वहाँ पे जो ऑफिस में आप माहौल देखते हैं कि मान लीजिए बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ नीचे ऑफिस में आप देखें गाड़ी एक खड़ी मिलेगी, 100 साइकिल मिलेंगी वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि आपको साइकिल देखने को नहीं मिलती। यहाँ जो लोग बाग हैं वो थोड़ा ये एक स्टेटस सिंबल मानते हैं कि भाई गाड़ी में चलना। मैं कहता हूँ कि एक वातावरण को बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, और यूरोपियन कंट्रीज़ को मैं मानता हूँ इस मामले में हमें फॉलो करना पड़ेगा।